Good morning student. Today is English 1 Unit 3 क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे इंग्लिश 1 में यूनिट 9 क्लाउड्स। ओपन योर पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 ओपन करिए। उसमें हम क्या पढ़ेंगे क्लाउड्स। क्लाउड्स पोएम है, बहुत इजी है, आप उसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करिए है। रीड एंड लर्न बाय हार्ट। इट इज हॉट, क्या है? इट इज हॉट, द स्काई इज ब्लू। इट इज हॉट, द स्काई इज ब्लू एंड लिटिल क्लाउड कम्स लुकिंग फॉर यू। और छोटे छोटे क्लाउड्स जो होते हैं वो मेरी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब समर सीजन आता है या रेनी सीजन आता है तो बहुत गर्मी होती है और तब स्काई आसमान जो होता है ब्लू कलर का हो जाता है और बादल क्लाउड यानी बादल क्या होते हैं? गरजने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? खूब जोर जोर की गरजने लगते हैं। तो वो जो पोएट है वो क्या बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बादल मेरी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। ए लिटिल क्लाउड कम्स लुकिंग फॉर यू, मोर क्लाउड्स कम। और बहुत सारे उसके पीछे पीछे बहुत सारे छोटे छोटे क्लाउड्स भी आते हुए नजर आ रहे थे। तो मोर क्लाउड्स कम, दे ब्रिंग रेन। और वो जो क्लाउड्स थे वो क्या लेके आ रहे थे? बहुत सारा पानी लेके आ रहे थे। क्या लेके आ रहे थे? पानी लेके आ रहे थे। तो दे ब्रिंग रेन, सिंग एंड डांस, इट्स कूल अगेन। और जैसे ही दो बादल आपस में टकराए तो क्या होने लगी? बारिश होने लगी। और हम नीचे क्या कर रहे थे? गाना भी गा रहे थे और डांस भी कर रहे थे। तो दे ब्रिंग रेन होने लगी, सिंग एंड डांस, और हम गाना गाने लगे और डांस भी करने लगे। सिंग एंड डांस, इट्स कूल अगेन। ओके, फिर बोलो इट इज हॉट, द स्काई इज ब्लू। इट इज हॉट, द स्काई इज ब्लू, ए लिटिल क्लाउड comes looking for you, more clouds come, they bring rain, sing and dance, it's cool again। और दो बादल आपस में टकराए, उससे क्या हुई? बारिश हुई। और बारिश देख के तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। उन्होंने खूब सारा गाना गाया, डांस किया और ठंडा ठंडा फील हुआ। गर्मी के सीजन में बहुत गर्मी लगती है, तो ऐसा लगता है ना बारिश आ जाए तो हम बारिश में खूब सारा नहाएंगे, मस्ती करेंगे, डांस करेंगे। तो ऐसे ही पोएट बोल रहा है कि गर्मी का सीजन था। स्काई जो था, कैसे होती है स्काई यानी आसमान। स्काई यानी आसमान कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। तो ए लिटिल क्लाउड्स कम लुकिंग फॉर यू। और फिर छोटे छोटे बादल जो होते हैं वो मेरी तरफ आते हुए दिख रहे थे। मोर क्लाउड्स कम, और उसके पीछे बहुत सारे बादल भी दिख रहे थे। दे ब्रिंग रेन, और वो क्या ला रहे थे? बारिश ला रहे थे। वो क्या ला रहे थे? बारिश ला रहे थे। तो दे ब्रिंग रेन, सिंग एंड डांस। और जैसे ही बारिश आई तो हमने क्या किया? खूब नहाए, मस्ती करे, झूमे। ओके, इट्स कूल अगेन। और फिर हमको क्या फील होने लगा? ठंडा ठंडा होने लगा। ओके, नाउ नीचे देखिए न्यू वर्ड्स। क्या लिखा है? न्यू वर्ड्स ब्रिंग की क्या स्पेलिंग लिखी है? BRING, ब्रिंग की क्या स्पेलिंग लिखी है? BRING, ब्रिंग। क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। कूल, COOL, कूल। डांस, DANCE, डांस। हॉट, हॉट। रेन, RAIN। ठीक है, फिर नीचे लिखा है लेट्स रीड। इट इज ए हॉट डे
इट इज ए, आप इसकी भी प्रैक्टिस आप करिएगा छोटे छोटे सेंटेंस की। इट इज ए हॉट डे, इट इज ए हॉट डे। इट इज रेनिंग टुडे, इट इज रेनिंग टुडे। इट इज रेनिंग टुडे का मतलब आज बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग टुडे का मीनिंग क्या होता है? आज बारिश हो रही है। इट इज ए हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। हॉट का मतलब गर्मी, तो इट इज हॉट टुडे का मतलब आज बहुत गर्मी है। इट इज ए हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इट इज रेनिंग टुडे, और आज बारिश भी हो रही है। तो क्या समझ में आया? फिर से पढ़ते हैं पोयम, और ये पोयम आप लर्न करके रखिएगा। धीरे धीरे बोलती हूँ। इट इज हॉट, इट इज हॉट, द स्काई इज ब्लू। इट यूनिट 9 ओपन करना, क्लाउड्स, यूनिट 9 क्लाउड्स। ओके, उसमें पोएट अपनी बहुत अच्छी पोयम सुना रहा है। इट इज हॉट, द स्काई इज ब्लू, a little cloud comes looking for you, comes looking for you. More clouds come, they bring rain, sing and dance, it's cool again, it's cool again. फिर आता है रीडिंग इज फन। What is the color of the sky? स्काई का क्या कलर होता है? तो क्या लिखोगे? The color of the sky is blue. स्काई का क्या कलर होता है? Blue. What do the clouds bring? Clouds क्या लाते हैं? The clouds brings rain. क्या लाए थे clouds? आपस में टकरा के क्या लाए थे? Rain. The clouds brings rain. What is the color of the clouds that bring us rain? जब बारिश होती है तब क्लाउड्स का कलर कैसा होता है? तो रेनबो बन जाता है। ठीक है। डू यू लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन? यस। जब बारिश आती है तो आपको बारिश में खेलना और गाना पसंद आता है? राइट। व्हाट कीप्स यू ड्राई इन द रेन? क्या करते हो रेन मतलब व्हाट कीप्स यू ड्राई इन द रेन? जब बारिश में गीले हो जाते हो तो सुखाने के लिए क्या करते हो? तो हम टॉवल का यूज करते हैं। ओके। What do you like to do when it's rain? जब बारिश आती है तो आप क्या करते हो? स्टे इन की गो आउट? चले जाते हो कि वहीं रुक जाते हो? तो स्टे इन, वहीं रुक जाते हो। Do you like puddles? The other seasons in India are hot and cold. इतना नहीं लिखने का है आपको 2-3 ही क्वेश्चन है। और से लाउड, ये जोर से बोलने का है। COT कॉट, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100। COT कॉट, CRY cry, DRAIN drain, BRING bring, DOT dot, DRY dry, GRAIN grain, RING ring, HOT hot, FLY fly, PAIN pain, SING sing, POT pot, SKY sky, RAIN rain और WING wing। ओके। मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। रेन बनी है, रेन को रेन से मैच कर देंगे। चिल्ड्रन डांसिंग, तो जहाँ चिल्ड्रन डांसिंग कर रहे हैं उसको आप मैच कर दीजिए। चिल्ड्रन सिंगिंग, जहाँ गाना गा रहे हैं उसको मैच कर दीजिए। क्लाउड्स, जहाँ बादल दिख रहे हैं उसको मैच कर दीजिए। स्काई, तो स्काई को मैच कर दीजिए। तो बहुत ईजी है। बस यूनिट 9 की क्लाउड्स आप पोएम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। बहुत ईजी है, बहुत छोटी है। ओके। और ये तो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स आप कर सकते हो। डॉट डॉट करना है। फिल इन द ब्लैंक। आई कैन रीड माई नेम, माई नेम इज डैश, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई कैन राइट माई एड्रेस, एड्रेस लिख दीजिएगा। आई कैन काउंट टिल, आपको जो भी नंबर है आई कैन काउंट टिल। माई टीचर्स नेम इज, आपके टीचर का नाम जो भी है वो लिख दीजिएगा। आई स्टडी इन क्लास 1, द नेम ऑफ माई स्कूल इज लिटिल बर्ड स्कूल, इट इज इन सिटी। ठीक है, वो कहाँ पे है? सिटी में है। ये बहुत इजी लेसन है। 102 पेज तक कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है।
तो यूनिट 9 क्लाउड्स पोएम आप अच्छी तरह इसको मैं वर्कशीट में भी दूंगी, आप लर्न कर लीजिए। छोटी सी पोएम है, इसको लर्न करके रखिएगा। इट इज़ हॉट, द स्काई इज ब्लू, ए लिटिल क्लाउड कम्स लुकिंग फॉर यू, मोर क्लाउड्स कम, दे ब्रिंग रेन, सिंग एंड डांस एट स्कूल अगेन। ओके, तो अभी ये यूनिट 9 की वो एक्सरसाइज करेंगे। पहले आप पूरे उसका अच्छी तरह से पोएम याद करिए, उसके हार्ड वर्ड्स करिए और उसके जो छोटे छोटे फन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी करिए। ओके, vowels and consonants. Hi Rainbow, I am sure you enjoyed learning the small letters and the capital letters of the alphabet. Do you remember all? Letters and words. Hey Rainbow, are you looking at the alphabets? I am sure you remember the alphabets, the vowels and consonants. You seem to remember the song A, B, C, right? That is great. Rainbow, do you know that we can call the alphabets letters? Come, let us make new words from the letters. Look at these pictures. Can you name the pictures? Good. The pictures are of a car, an apple, and a tree. You have 3 squares here. Now pick the first letter of the names of the pictures and put them in the squares. The first picture is of a car. Which is the first letter of the word car? The first letter is C. Let us put the C in the first square. Which letter will you put from the word apple? Yes, put A in the second square. Good. Now, which letter will you place in the third square? The first letter from the word tree is T. Good. Now, read the letters in the squares. C, A, T. Can you say which new word is formed with the letters placed in the square? Cat. Very good. Now Rainbow, let us look at the second set of pictures and their names. The pictures are telephone, igloo, girl, elephant and rose. Ready, Rainbow? We will take the first letters
from the names of the pictures and put them in the squares. The first word is telephone. The first letter of telephone is T. Put T in the first square. Take I from igloo and put it in the second square. The third square will have G from the word girl. We will put E from the word elephant in the fourth square. And the last square will have R from the word rose. Now let us read out the letters. T, I, G, E, R. Tiger. Good. It was quite simple, Rainbow. Now, look at these pictures. Read the names. Oh, you are confused. Come, let me help you. The names of the pictures that you are seeing have their letters all jumbled or mixed up. Let us rearrange the letters. You will have to rearrange the letters to form the correct name of the picture. Let us begin. T, E, S, I, K. Rainbow, can you rearrange the letters and make the correct word? Look at the picture. This is a picture of kites. So, the first letter will be K. Next is I. Then which letters will follow? T, E, S. Yes, it is K, I, T, E, S. Kites. Now, let us take the next picture. What bird do you see in the picture? It is a crow. Now, make the correct name from the jumbled letters for the second picture. The jumbled letters are R, O, W, C. Let's see how you have put the letters. No, Rainbow. The first letter will be C. C for crow. Then R, O, W. So the word is crow. Wasn't that easy, Rainbow? Let us do another activity. Here are some letters. You will have to arrange the letters to make meaningful words. I will not give you pictures now. The first jumbled letters are P, E, E, S, H. Which word did you get? It is S, H, E, E, P. She. What about these letters? C, U,
is D U C K. Duck. Now, here are some difficult jumbled letters. There are 2 examples. Let's try these. The first one is O L C N S W. And the second one is S M A L I N. A. Very good, Rainbow. You have made the correct words. C L O W N S. Clouds. And A N I M A L S. Animals. See how easy it is to make words with jumbled letters? Now, fill in the blanks of the missing letters from the words. There are no pictures, but there are clues. You must guess and write the missing letters. The first word is A dash R O P L dash N dash. Can you guess the word? No? Here is the clue. It flies in the air. Yes, you put E in the first blank, A in the second blank, and E again in the third blank. So the word is A E R O P L A N E. Aeroplane. The next word is C dash K dash. You cannot guess? Here is the clue. It is sweet and soft and eaten on birthdays. Good! It is C A K E. Cake. Yummy! I am sure you enjoyed making words from letters. Now you can make many words. Do you know the game Scrabble? It is a word game that you can play with your friends.